हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, तुम लोगों का होस्ट। आज जो केस मैं लेकर आया ना तुम लोगों के लिए, ये ऐसा केस है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, क्योंकि इस चीज़ से हम कैसे बचे मुझे भी नहीं पता। क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है इसमें कि दिल्ली में ना बच्चा बोलेंगे हम उसको, उस बच्चे ने अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया और उस मोबाइल फ़ोन को खरीदने के बाद एक हैप्पी मोमेंट है, बट उसने पार्टी नहीं दी अपने दोस्तों को, तो उसके दोस्तों ने भगा भगा कर मार दिया चाकू। अब यहाँ पर किसकी गलती है? पूरे के पूरे केस में दोस्तों की, बच्चे की जिसने फोन लिया, उसके मॉम डैड की, किस चीज की गलती है? ये सब कुछ अपन अपना ओपिनियन, निष्कर्ष सब एंड में निकालेंगे। उससे पहले अभी देखते हैं पहले कि केस क्या है पूरा। एंड में चाहता हूँ कि तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर अपन यही करते हैं, जो भी चल रहा है, जो भी गलत काम हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि एंड में अगर तुम लोगों को लगे कि हाँ वीडियो वर्थ था, तो तुम इसको अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, या अगर तुम ट्विटर पर हो वहां पर हैशटैग्स वगैरह डालकर रीशेयर कर सकते हो। दिल्ली के शकरपुर मार्केट में एक नाबालिग लड़के की उसके दोस्तों ने तरह चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया है कि मृतक की पहचान 16 साल के सचिन के रूप में हुई है। शकरपुर थाने ने हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी भी नाबालिग है। उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 16 साल का सचिन है जिसने फ़ोन लिया, मतलब अभी 10वीं क्लास में होगा वो, क्योंकि 16 साल में 10वीं में ही होता है, या 11वीं में मैक्स टू मैक्स क्या होगा। उसने फ़ोन लिया और उसने पार्टी नहीं दी तो उसके दोस्तों ने मार दिया। वो भी सबके सब नाबालिग ही हैं। देखो यहाँ पर ना मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि मम्मी पापा जो बोलते हैं ना तुम्हारी संगत सही होनी चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। वो जो लड़का है सचिन जिसने फ़ोन खरीदा है, तो जो उसके जो दोस्त थे जिन्होंने पार्टी मांगी होगी और इसने नहीं दी तो उन्होंने भगा भगा कर मारा भाई चाकू से। तो यहाँ पर वो जो दोस्त है ना, वो कोई ऐसे अच्छे दोस्त नहीं थे। तुम समझ रहे हो, स्कूल कॉलेज में हमेशा ना एक गुंडों का ग्रुप होता है जो जो उल्टी सीधी हरकतों में होते हैं, जो नशे पत्ते में होते हैं, जो कभी क्लासेस नहीं लगाते, बंक करते हैं। और वैसे जो वो गुंडों का ग्रुप होता है ना, उसमें कभी ना कभी अच्छे बच्चे फंसते ही हैं। जो एक आधा उस ग्रुप का अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो समझ रहा है, उन गुंडों को कभी कॉपी दे दी, कभी कुछ कर दिया, थोड़ा खिला दिया पिला दिया, ये काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सचिन ना शायद वही बच्चा था कि उसने फ़ोन लिया, लेकिन उसके साथ के दोस्तों ने, वो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ में होते हैं कि हाँ भैया इस टॉपर से थोड़ा खाने पीने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा, अपने फायदे के लिए। अब जब उन्होंने देखा कि इसने फ़ोन ले लिया, पार्टी वार्टी दे नहीं रहा, तो उन्होंने के लिए कौन सी बड़ी बात थी? उन्होंने ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि वो तो करते ही लड़ाई झगड़ा है ना। तो वो साले भगा भगा कर उन्होंने देखो क्या काम कर दिया। तो इसीलिए घर वाले बोलते हैं कि संगत हमेशा अच्छी रहो। मेरे साथ ये स्कूल में हो रखा है, मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, बट पहले पूरा केस देख लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बीच बाजार सचिन की हत्या की गई। वो लहूलुहान हालत में इधर उधर भागता रहा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे छोड़ा नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा कर उस पर चाकू से वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। सरेआम हुई हत्या से मार्केट में अफरा तफरी मच गई है। नाबालिग को बुरी तरह से लहूलुहान करके आरोपी भाग गए। नाबालिग को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दवा चाकू मारे, खून की धार से बहता हुआ लड़का रामजी समोसे तक गया, खून की पूरी धार है। हाँ, उसके बाद उसे ऑटो में बिठाया, रोक के एक लड़का ऑटो में ले गया इसे। कोई जानकारी हुई कौन है क्या है? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या जूस में निकले आएगा? नहीं, आपस में अंदर लड़ी में लड़के नशेबाजी करते रहते हैं, अंदर बैठे थे, कई बार शिकायत करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एग्जैक्टली देखो, मैंने जो तुम्हें बोला अभी 2 मिनट पहले, सेम वही चीज़ है। अंकल भी बोल रहे हैं कि वो जो लड़के थे वो अंदर बैठकर यहाँ पे जूस जास पीते थे, नशेबाजी करते थे। भाई तभी बोलता हूँ मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा करो। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई वो एंटरटेनिंग पर्पस के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि तुम देखो, सीखो। और अच्छा लगता है कि जब स्नैप वगैरह पर तुम लोग बोलते हो कि हाँ रोहित भाई सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, ये सीखा वो सीखा। तो कितने बजे की बात है? 7:15 बजे। अब पुलिस मौके पर है, मतलब टोटल कितने लोग थे मारने वाले? 3-4 जने थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। सभी बालिग लग रहे थे या नाबालिग? नाबालिग टाइप के, छोटी उम्र के, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और जिसके लगी है, जो मरा है, उसकी कितनी उम्र होगी? वो भी हो गए 17-18 साल के आसपास। कल रात को एलएनजेपी हॉस्पिटल से हमें इत्तला मिली थी कि एक 16 साल के लड़के को 2 स्टैब इंजरीज के साथ वहाँ पे भर्ती किया गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। इमीडिएटली शकरपुर थाने की टीम वहाँ पर पहुँची और फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद हमें पता चला कि ये 2 दोस्त थे जो कि शकरपुर मार्केट में नया फ़ोन खरीद के जा रहे थे और इनको
इनके सामने 3 लोग आए जो कि इनके स्कूल के ही थे, स्कूल के ही साथी थे। उन लोगों ने इनसे नए फ़ोन लेने की पार्टी मांगी और पार्टी देने से जब इन्होंने मना किया तो इन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। 1 हफ़्ता पहले भी इन लोगों का झगड़ा हो चुका था और उसके बाद दोबारा झगड़ा होने पे उन 3 लड़कों में से एक लड़के ने इनके ऊपर चाकू से वार किया। एक दोस्त भागने में कामयाब हो गया, दूसरे दोस्त को चाकू लग गए जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। जो आई विटनेस है उसके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हमने तीनों लड़कों को पकड़ लिया और उनके पास से वो जो वेपन था चाकू वो भी रिकवर कर लिया। किस क्लास में पढ़ते थे? ये सारे बच्चे 9th में पढ़ते थे। तो ये एक ही क्लास में पढ़ते थे या एक ही स्कूल में पढ़ते एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो देखो जो मैंने बोला था कहीं ना कहीं चीज वही है, क्योंकि अपन कर चुके हैं ना ये सारी चीजें। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मैं खुद ऐसे ही दोस्तों के गिरोह में था स्कूल के टाइम पे। मेरे जो क्लासमेट्स थे या सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ा हुआ उन्हें पता होगा कि हर टाइप के बच्चे होते हैं वहाँ। इंटेलिजेंट भी होते हैं, हरामी भी होते हैं और नशे पत्ते वाले भी होते हैं। तो तुम किस ग्रुप में जा रहे हो वो तुम्हारा 10वीं के बाद का फ्यूचर डिसाइड करता है। मैं था ऐसे दोस्तों के बीच में, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो नशे वशे करते थे। बट हमारे को हमारे पापा की बेल्टों की, मम्मी के बेलन की इतनी आदत थी ना कि हम ऐसा कुछ गलत काम करने से पहले 10 बार सोचते थे। या तुम मान लो कि तभी बोलते हैं ना बाप और माँ का मारना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को पिटाई नहीं हो रही है ना, जो आज के बच्चों की नहीं हो रही है, ना स्कूल में टीचर्स को मारना अलाउड है, ना घर में माता पिता को मारना अलाउड है। बच्चे पता है सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर डाल देते हैं कि मेरा पापा मुझे मार रहा है। भैया सूतो, पापा मम्मी का हक है, टीचर्स का हक है बच्चों को सूतना। वो होता है ना मिट्टी का घड़ा, उसको जो शेप दोगे जब वो मोल्ड वाली स्टेज में होता है तो वो आकार ले लेगा। वैसे ही बच्चा बचपन में उसको जितना पेलोगे, जो सिखाओगे वो वैसा ही बनेगा ना। 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे को तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भैया इसको मारेंगे नहीं अदरवाइज ये बिगड़ जाएगा। अरे वो अभी उसकी स्टेज जो तुम उसके दिमाग में डाल दोगे वो वैसा ही बनेगा। तो मारो सालों को अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो। अब ये सेम स्कूल में थे 2 दोस्त, उन्होंने फ़ोन ले लिया। बाकी के जो सीनियर वीनियर होंगे, जो गुंडे होंगे, इनों का उठना बैठना तो होगा, अदरवाइज तभी वो पार्टी मांगने आए। ऐसे अननोन के पास कोई पार्टी मांगने नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं तो सब टच में थे। बट वही होगी कि अनबन रही होगी, पार्टी देने से मना करा तो सामने वालों ने निकाले चाकू। क्योंकि गंदगी में रहोगे तो भैया छींटे तो बढ़ेंगे। तो इन बेचारों की सिर्फ इतनी गलती थी कि गंदी दोस्ती में कभी ना कभी हाथ पांव थोड़ा बैठ लिए होंगे ये लोग। तुम में से भी अगर कोई है अभी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी ना, तो गंदी दोस्ती को हटा दो। अक्सर बंदा 21-22 के बाद समझ जाता है और अपनी दोस्ती ऐसे लोगों से दूर कर देता है। और तुम देखोगे ना कि तुम हो मैं हूँ, मैक्सिमम अकेला रहना ही पसंद करते हैं 21-22 के बाद, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कौन गलत है कौन सही है। अगर यही समझ साला स्कूल के टाइम पे आ जाए ना 15-16 पे तो बेस्ट है। और आज के टाइम पर तो तुम सबके पास फ़ोन है। हम लोग तो थे भी भैया, हमारे पास फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, बिगड़ सकते थे। तुम लोग कैसे बिगड़ रहे हो? तुम लोग के पास तो एक्सेस है इन सारी वीडियोस का, तुम्हें तो देख के सीखना चाहिए। किसी न किसी 16-17 वाली ऑडियंस के पास तो ये वीडियो भी जाएगा मेरा, उसको तो सुन लेगी मेरे को या सुन लेगा मेरे को, तो समझ ही जाएगा कि ये सब गलत काम नहीं करने। अब बताओ उस बच्चे के मम्मी पापा पे क्या बीतरी होगी। बच्चा फ़ोन लेके घर जा रहा था, पहुंचा ही नहीं। मैं करूँगा देखना कुछ ना कुछ, अभी मैं हूँ ऑन द वे हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो कुछ अच्छा लेकर आऊँगा कि तुम्हें भी प्राउड फील होगा कि हाँ भैया रोहित की वीडियो देखते थे, रोहित की ऑडियंस है, कुछ अच्छा है, कुछ करूँगा मैं समाज के लिए। एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे को बोला था, मेरे गाँव में थे, वो दादाजी थे, उन्होंने बोला था कि भैया अपने घर के लिए, अपने लिए तो सब करते हैं, जब तक तुम समाज के लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जितना मर्जी पैसा कमा लो। तो बस दैट लाइन हिट मी सो हार्ड, मुझे कुछ करना है अब। बाकी चलो तुम लोगों को अच्छा लगे या कुछ भी, अगर तुम ना शेयर मार देना ट्विटर वगैरह पे इस वीडियो को, या मुझे फॉलो कर लो ट्विटर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। रीशेयर करते जाओ जितनी ज़्यादा जाएगी इधर उधर, या इंस्टाग्राम पर स्टोरीज वगैरह लगा दो। छोटे छोटे से हथकंडे हैं। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी फ़नी साइड देखनी है जो तुम्हें हमेशा से देखनी होती है, तो रिएक्शन चैनल पर मैं आज भी फ़नी ही करता हूँ। और इंस्टाग्राम पर चले जाओ, स्नैप पे चले जाओ, बाकी हर जगह मैं पहले जैसा ही हूँ। बस इस चैनल पर मैं थोड़ा सीरियस हूँ अब कि कुछ तो अच्छा देना है।